हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है, क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, टैरो कार्ड से देखेंगे। जनरल रीडिंग है डियर गाइस ये, और एक टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली ही अगर मेरी रीडिंग आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिए आपके लिए है, इसीलिए आपके सामने आई है। तो क्या है एनर्जीज इस टाइम पर देखेंगे, सभी लोग देख सकते हैं, हर किसी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड मुझे मिल गया है और फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज आ रही है जैसे कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो किसी रिलेशन को तोड़ना चाह रहे हैं। कुछ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ धोखा, चीटिंग हुई है शायद इनके साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स है और एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा, फेथ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनके साथ चीटिंग और धोखा हुआ है जिसको वो शायद अब समझे हैं और उन्होंने इस रिश्ते को पाने के लिए अपना बहुत कुछ लॉस कर दिया है। तो अब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपनी लाइफ से हटा देना चाहते हैं। डिफ़ाइन करना पड़ेगा इस कार्ड्स को क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उलझ गया है ये कार्ड ना। एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत उलझी हुई आ रही है और जब तक इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर तरीके से जो एनर्जीज़ है वो अंडरस्टैंड भी नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इन्होंने सोची थी वो चीज़ें नहीं हुई, धोखा हुआ है कुछ इनके साथ। अभी देख लेते हैं कि क्या है एनर्जी। सो देख लेते हैं टैरो कार्ड में कप्स की एनर्जीज़ है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये, ठीक है। ओके, सो और कार्ड्स ले लेते हैं। और मेरे से पर्सनली अगर बात करनी है तो वीडियो के नंबर पर ही भरोसा करें, वीडियो पर ही नंबर आ रहा है मेरा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है, और कहीं मेरा नंबर नहीं है, कमेंट बॉक्स में मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, सो वीडियो के नंबर पर ही भरोसा करें। तो देखो यहाँ पर तो एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा कह रही है कि जो ये पर्सन है आपके वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी का कंट्रोल था इनकी लाइफ में। यहाँ पर आप एक देख रहे हो, लेडी पर्सन दिखाई दे रहा है आपको और उसके हाथ में एक कप है, राइट, और वो उस कप के ज़रिए, मैजिक कप है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं उसने आपके पर्सन को भी कंट्रोल किया था जो कि समझ नहीं आया था उस टाइम पर आपके पार्टनर को, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू कार्ड्स अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसी सोच में डूबे हुए हैं। तो पेंटिकल्स है तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न निश्चित रूप से होगा आपका पार्टनर, इस एनर्जीज़ का हो सकता है। एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की भी एनर्जीज़ आ रही है। यहाँ पर मून है तो किसी सैडनेस या किसी स्ट्रेस को बता रहा है, लेकिन जिसके ऊपर भी इन्होंने फेथ किया था, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो पार्टनर है, ठीक है, इन्होंने अपना पार्टनर के साथ रिश्ता तोड़ दिया। मतलब किसी ऐसे पर्सन के साथ इनका रिश्ता था जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, यानी कि आपके साथ हो सकता है कि रिश्ता हो जो लंबे टाइम से चला आ रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है रिलेशन, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपका रिलेशन जुड़ सकता है इनके साथ, लेकिन आपके साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा था और खुश थे ये आपके साथ रिलेशन में प्रॉपर तरीके से। लेकिन सडनली इनके लाइफ में कुछ नए लोग आए, कुछ नए लोग जुड़े, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ की भी था जो जिस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया। अब ये हो सकता है कि कोई एक्स भी हो सकता है इनका, क्योंकि थर्ड पर्सन शो हो रहा है, कोई तीसरा इंसान, कोई क्लेवर इंसान भी शो हो रहा है जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, अपनी चीज़ों से ही सारी चीज़ों को मनवा लेता है। मतलब आपके पार्टनर के थ्रू वो सब कुछ अपने मन की चीज़ें करवा लेता है, ठीक है, और वो आपके पर्सन की लाइफ में इन्वॉल्व भी हुआ, ज़बरदस्ती से इन्वॉल्व हुआ। आपके पार्टनर उसको पसंद नहीं करते थे ना, पहले अगर पहले का पार्टनर है तो भी नहीं, और अगर नया ये पर्सन है तो भी उसको पसंद नहीं करते हैं आपके पार्टनर, उनके साथ स्टेबल भी नहीं होना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इनकी बातों में आकर इनका माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से बदल गया, दिमाग ही बदल गया। मेरे को तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एनर्जीज चेंज हो गई आपके पार्टनर की और ये फेथ करने लगे उस पर्सन के ऊपर, और आपके उल्टा हो गया, आपके ऊपर गुस्सा, नाराज़गी, लड़ना झगड़ना, इग्नोर करना, आपको ब्लॉक कर देना, ऐसी सिचुएशन हुई। धीरे धीरे आपके साथ नो कांटेक्ट बन गया और अभी क्या हो रहा है कि अब इनके साथ वही पार्टनर जो है, जो थर्ड पर्सन है, वो इनके साथ चीटिंग कर रहा है या फिर इनके साथ रिलेशन इनका डिस्टर्ब होता जा रहा है। इनका फेथ जो था थर्ड पार्टी के ऊपर, किसी अदर पर्सन के ऊपर, वो इनका टूट गया है। भरोसा इन्होंने किया, आपसे
रिश्ता इन्होंने मूव ऑन करके उस पार्टनर के साथ, अब ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन हो ये कोई फैमिली लेके आया हो इनके लिए, कोई फैमिली का पर्सन हो जो इनके लिए थर्ड पार्टी लेकर आया हो, लेकिन इन्होंने प्रॉपर तरीके से उस थर्ड पर्सन पर भरोसा कर लिया। इमोशनली भी थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ किया। हो सकता है कि फैमिली इशू हो या फैमिली का कोई मेम्बर हो जो इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने से, लेकिन जब इनको सच्चाइयाँ पता चल रही है या फिर जब इनके साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, तब इनको जाके समझ आया कि ये थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता नहीं टिकेगा, तो ये इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। आज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो इस थर्ड पर्सन के रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ मिल रही है। फाइनेंशियल हो सकता है कि आपके पार्टनर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो या फिर ये थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को फाइनेंशियल इशू की वजह से अपनी तरफ किया हो, चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन विश्वास करते हैं हर किसी के ऊपर। मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसी है कि ये बहुत जल्दी किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी, आपसे ज़्यादा ये उस पर भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा था कि पहले ही आपके ऊपर ही फेथ करते थे, आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते थे। बस सडनली इनकी एनर्जीज चेंज हो गई और ये दूसरों पर भरोसा ज़्यादा करने लगे। शायद इसीलिए इन्होंने आपको लॉस कर दिया, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया और मूव ऑन कर लिया उस इंसान के साथ, आपको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करके ये पूरी तरीके से यहाँ पर सैड हो रहे हैं। मून की एनर्जीज आ गई है। अभी यहाँ पर देख रही हूँ मैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। इनकी तरफ नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि मतलब अब इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है उस थर्ड पर्सन के ऊपर, उससे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब एक होता ना इंसान को बहुत ज़्यादा जब इंसान कुछ गलत स्टेप लेता है ना और उसके बाद जब उसको उसका एहसास होता है तब कैसे होता है, कैसे फील करता है, तो यही समझ लीजिए इन्होंने आप अच्छा खासा रिश्ता तोड़कर आपके साथ झगड़ा करके, आर्ग्यू करके, धोखा देके आपको या फिर जैसे भी उस इंसान के साथ बात करना शुरू की, उनके साथ मिलना जुलना सब कुछ। लेकिन आज उनको पता चल रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी मिस्टेक की। तो अब इनको एहसास हो रहा है, तो अब इनको स्ट्रेस हो रहा है। अब ये उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, उस थर्ड पर्सन के साथ अब रहना नहीं चाहते हैं, पूरी तरीके से उस रिश्ते का छोड़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो इस चीज़ की तरफ सोच रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है। अभी तक की जो एनर्जीज थी उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी की बात होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बात होने से, बात करने से उनकी सच्चाई आपके पार्टनर को पता चल रही है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया कि उनको जब सच्चाइयाँ पता चल रही है तो थर्ड पर्सन के अंदर आपके पार्टनर को एक क्लेवरनेस समझ में आ रही, चालाकी समझ में आ रही है। उनको लग रहा है कि ये जो पार्टनर है, जो भी इंसान है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा क्लेवर है और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, ये क्या मेरा फ्यूचर में साथ देगा, राइट। तो अब ऐसे उस पर आपका पार्टनर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, उस थर्ड पार्टी के साथ उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहता है। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो अब वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एनर्जीज अग्रेसिव हो रही है, गुस्सा, और हो सकता है कि उन्होंने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया हो थर्ड पार्टी की तरफ या फिर गुस्सा बोल दिया हो उनसे। अब ये जो थर्ड पार्टी है ये हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है इनका साथ हो, मतलब लाइक इनका वर्क प्लेस हो, एक हो, या फिर सडनली कोई एक ऐसा पर्सन हो जो इनकी ज़िंदगी में आया हो, लाइफ में आया, ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी क्लेवर बहुत होगा, ठीक है। और इसकी जो एनर्जीज आ रही है ये आपके पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का भी उसने बोला होगा कि मैं तुम्हें बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हारा सहारा बनूँगा तुम्हारी लाइफ में, ये वो दुनिया भर का। लेकिन जब आपके पार्टनर को ये पता चल रहा है कि ये तो किसी तरीके से साथ देने को तैयार ही नहीं है, तो आपके पार्टनर जो है ना वो इस रिलेशन को, मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं और इनको यही समझ आ रहा है कि मतलब इस रिश्ते को अभी भी इस रिश्ते को तोड़ दो, क्योंकि बहुत कुछ लॉस आपके पार्टनर ने अपना कर लिया है।
हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपना फाइनेंशियल लॉस कर लिया हो या अपनी हेल्थ इशू कर ली हो। इस थर्ड पर्सन के बहुत ज़्यादा करीब आकर इन्होंने आपके साथ तो रिश्ता ख़राब कर ही लिया है, बल्कि अपने साथ भी इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है। ठीक है, फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है ये, जिसके साथ जिसका विश्वास करके इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जब उनको ये एहसास हो रहा है कि वो तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कि ये तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मैंने इनका भरोसा करके उस रिश्ते को तोड़ा बट ये तो मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तब भी इनको एनर्जीज आ रही है। अब यहाँ पर न्यू विज़न का कार्ड आया है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक ऐसा रास्ता आपके पार्टनर चुनेंगे अब, या कोई एक ऐसा फ़ैसला लेंगे जिसमें शायद वो आपके बारे में सोचेंगे या आपके हक़ के लिए सोचेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहेंगे दोबारा से, क्योंकि उस रिश्ते को तो ये अपनी लाइफ से निकाल रहे, ख़त्म कर रहे हैं। और अब इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका साथ जो है वो कितनी बड़ी मिस्टेक की आपका साथ खोकर। तो दोबारा से जो एनर्जीज आ रही है वो न्यू विज़न की आ रही है कि अब आपकी तरफ आने की तरफ बढ़ रहे हैं, या कोई रास्ता ऐसा सोचेंगे जिससे आप जो इनसे रूठ गए हो या आपसे दूर चले गए हो इनसे, तो आप और ये करीब आए। सो ऐसी एनर्जीज है डियर गाइज यहाँ पर। आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।